बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो एक सेंसिटिव मैटर है और इतना सेंसिटिव है कि उस पे तो बात करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या जाने कि कुछ इदारे अपनी इतनी नाअहली की पीक पे पहुँचे हुए हैं कि उनको पता नहीं चलता कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और क्रिमिनल लोग और जो कह लें कि तौहीने रसालत में मुलव्वस लोग आज़ादी से घूमते फिर रहे हैं। बेसिकली इसकी कनेक्टिविटी है क्या, जिन्होंने ये काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वो या तो चरसे बेचने में लगे हुए या वो डॉक्टरों को अगवा करके एटीएम से उनके पैसे निकलवाने पे लगे हुए हैं या वो कौमे लूत के एक्ट में शामिल है, ठीक है, या फिर वो डकैतियों में कह लें कि खुद शामिल है। मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसी की बात कर रहा हूं, दैट इज पुलिस। मैं जज की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली एफआईआर है, ऑन द रिकॉर्ड है कि इस फैसलाबाद डिवीजन में पुलिस वाले चर्स बेचे, उन पे एफआईआर हुई हैं, खुद एसएचओ सब इंस्पेक्टर ईटीसी। दूसरी बात जो हम बात करते होते हैं, ये अभी नश्तर से एक डॉक्टर को उठाया मुबैना तौर पे पुलिस वालों ने और उसे एक गज्जुमता के पास जाके एक एटीएम से उसके एटीएम से पैसे निकलवाए और उसे पैसे लेके फरार हो गया और डॉक्टर देखता रह गया। क्या हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं जस्टिस सिस्टम की कि जस्टिस सिस्टम के लिए या अमन व अमान के लिए, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये अपना किरदार अदा करेंगे, जिनकी करप्शन, पहले तो सिर्फ ये करप्शन और इलीगलिटीज में मुलव्वस होते थे, अब तो ये क्रिमिनलिटी माइंड में या क्रिमिनल एक्ट्स में शामिल हो गए हुए। अब इन्होंने क्या करना है? मेरा टॉपिक ये था कि एक टिकटॉकर जो एक कह लें कि दोहरी किस्म के नजरियात रखते हुए कभी आके तौहीने रसालत का मुर्तकिब हो रहा है, मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती कर रहा है, उसके अल्फाज जो है ना, लिटरली जब हमने सुने हैं कि एक वीडियो उसकी आती है, पहले वो नमाज की तौहीन करता, उसके बाद आता है, और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कुछ काले कोट वाले उसको डिफेंड करते हैं। क्या उन्होंने आगे जवाब नहीं देना? अल्लाह नबी के सामने हौज़े कौसर में जाना है कि नहीं, या उन्हें उम्मीद ही नहीं है वहां तक जाने की? वो बंदा जहालत की इंतहा को पहुंचा हुआ और उसकी वर्डिंग पहले नमाज की वो बेहुरमती करता है, मजाक उड़ाता है, फिर मक्का और मदीना में गालबन मक्का के अंदर फिरते हुए वीडियो बनाता है और कहता है सुकून कहीं भी नहीं है, ना मक्का में और ना मदीना में और ना पाकिस्तान में। अभी उसने रिसेंटली एक हरकत की और वो ये कि मेरे उस्ताद पे भी 295 लगी थी। सिद्धू मूसा वाले को अपना उस्ताद मांगता है, क्योंकि ये जो मैं एक लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ कि जो आम एक कंजर होता है ना, उसका लीडर भी और उस्ताद भी वैसा ही होता है। उसको उस्ताद मानता है, उसे कहता है उस पर भी 295 सही लगी हुई थी, 295 लगी थी, मेरे ऊपर भी 295 ए सी और फला फला लगी हुई है। मजाक उड़ा रहा है और दारे सत्तू पी के सो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और मजाक उड़ाते हुए फिर कहता है मैं एक परफ्यूम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका नाम भी 295 है। यानी वो उसकी हिम्मत देखें कि वो कहाँ पहुंच गया हुआ है अपने कुफरिया अकायद में, नजरियात में, वो बंदा कहाँ तक पहुंच गया हुआ है। और मेरे कुछ काले कोट वाले उसे डिफेंड करने लगे हुए हैं और हमारे अदारे सत्तू पीकर सो रहे हैं कि वो बंदा
सरेआम दंदनाता फिर रहा है। 4-4 FIR होगी हुई हैं। यहाँ एक बकरी चोरी हो जाए तो उससे पूरा का पूरा उसका रेवड़ उठा के ले आती है ये पुलिस, और वो बंदा संगीन तरीन जराइम कर रहा है और वो आज़ाद फिर रहा है। क्या वजह क्या है? कौन है उसके पीछे? कौन उसे डिफेंड कर रहा है? कौन उसे बचा रहा है? लाजम पीछे कोई कुव्वत है, डिग आउट हो जाएगी। वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट। हम उसे ढूंढ रहे हैं, हम उसे डिग आउट करेंगे और उसके सामने लेके आएंगे कि तेरे पीछे कौन है जो ये हरकतें करवा रहा है, क्योंकि ये एक मुसलमान के अकायद और नज़रियात नहीं हो सकते। हमने कल को हौज़े कौसर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाना है, अल्लाह के हजूर पेश होना है। क्या जवाब देना हमने वहां जाके? 4 पैसों के लिए, चंद टकों के लिए, और ऊपर से इसका तो बाप भी अपना नहीं है। मैं अब थोड़ा सा रूड लैंग्वेज में जाना चाह रहा हूँ। इसका तो बाप भी अपना नहीं, बाप भट्टी लिखता है, ये भट्ट लिखता है। इसने भट्ट भट्टी की फिल्म देखी हुई है मेरे ख्याल में, कि उसका पता नहीं कि इसका बाप कौन है। इसका बाप तो है ही कोई नहीं। अगर बाप होता तो इस तरह की हरकतें ना करता। हमारे इस्लाम में ये 95C 95 ये किसी चीज़ के लिए लगाई गई थी, और अदारों को अभी तक कोई किसी किस्म का हलचल ही कोई नहीं है। FIR होती हैं, पड़ी हैं। अभी एक कल नश्तर में हुई है 295A की। क्या हुआ अभी तक एक्शन? इतनी देर में तो बंदे को जेल में होना चाहिए था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में होना चाहिए था। इसे लॉ के मुताबिक इसे सजा की तरफ लेके जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। करना किन्होंने है? जिन्होंने करना है उनको अपनी चर्च बेचने से गुजारा नहीं है। जिन्होंने करना है वो कौमे लूत के एक्ट से बाहर आएगी तो वो करेगी कुछ। लेकिन खुदारा, मैं ये नहीं कहता कि सारे हम मिनोअन ऐसे मुस्लिम हैं कि हम बगैर हिसाब किताब के अंदर जन्नत में जाने वाले हैं, लेकिन इतनी लिमिट क्रॉस ना करें। कल को जवाब देना है। और इदारे जो हैं, मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि ये पुलिस का जो इंस्टीट्यूशन है ना, इसे ख़त्म करके कोई ऐसा इदारा लाया जाए जो कि वाकई अवाम के लिए हो और अमन व अमान और मामलात को, ये जो ये इसने हरकत की है ना, ये किसी, शायद ये सेंसिटिव लोग इसे समझते हों कि ये बहुत बड़ा फितना है, बाकी चीज़ें सारी होती हैं। तो हम ये, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन सी कुव्वत है? वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट पार, और मिल जाएगी। ज़रूरत नहीं है, हम डिग आउट कर रहे हैं, मिलेगी इंशाल्लाह। और फिर वो सबके सामने लेके आएंगे कि ये कौन है, असल ये किसके नज़रियात पे चल रहा है। और तब तक के लिए यही है कि खुदा के लिए एजेंसी से और इनसे गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूस पे कोई समझौता नहीं, अगर मुसलमान हो तो। अगर नहीं तो फिर तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, हम इस पे छोड़ देते हैं। तो उम्मीद है कि इसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, और हम भी इंशाल्लाह जितना हो सकेगा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।